अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस तरह के मेल हो, अल्फा मेल या फिर सिग्मा मेल, शायद आप कंफ्यूज्ड हो गए होंगे कि ये सिग्मा मेल एंड अल्फा मेल क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, हर इंसान के अंदर अलग अलग तरह की एटीट्यूड होती है, अलग अलग तरह की पर्सनैलिटी होती है। इसी चीज को कैटेगरी वाइज बांटा गया है कि कौन से इंसान के अंदर किस तरह के एटीट्यूड होता है और वो किस तरह के मेल होते हैं। हर मेल को उसके एटीट्यूड एवं पर्सनैलिटी से बांटा गया है। आज हम इसी को समझने वाले हैं कि मेल के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी होती है और उस कैटेगरी में कौन कौन से मेल आते हैं। और ये सारे कैटेगरी को समझने के बाद आप अपने अंदर देखिएगा आप किस तरह के मेल हैं। मेल की 6 कैटेगरी होती है: अल्फा मेल, बेटा मेल, गामा मेल, डेल्टा मेल, जाटा मेल एंड सिग्मा मेल। इन सभी कैटेगरी में सबसे पावरफुल होता है सिग्मा मेल एंड अल्फा मेल। आप जितना भी कामयाब इंसान को देखते हैं उसके अंदर इसी 2 कैटेगरी की एटीट्यूड होता है, सिग्मा मेल एटीट्यूड एंड अल्फा मेल एटीट्यूड। तो हम इन दोनों एटीट्यूड को ही कवर करने वाले हैं कि एक्चुअल में अल्फा मेल एंड सिग्मा मेल क्या होता है और आप खुद के अंदर इन दोनों एटीट्यूड को कैसे डेवलप कर सकते हो। ये नाम उल्फ के बिहेवियर से लिया गया है। एक अल्फा मेल उल्फ लीडर की तरह ट्रीट करता है, वो अपने झुंड के लिए कुछ भी कर सकता है, वो हमेशा अपने झुंड में रहना पसंद करता है। वहीं अगर एक सिग्मा मेल की बात करें तो उसका कोई भी झुंड नहीं होता है, वो हमेशा अकेला रहना पसंद करता है और उसके जो भी झुंड होते हैं उसे ये बाहर से प्रोटेक्ट करता है। ये अलोन माइंड का होता है, हर चीज खुद से करता है। इसीलिए जो सिग्मा मेल होता है वो अल्फा मेल से ज्यादा पावरफुल होता है। अब ह्यूमन मेल के कैटेगरी को समझते हैं कि कौन सा मेल सिग्मा मेल होता है। इसमें हम 5 ऐसे बिहेवियर को बताएंगे जिससे पता चलता है कि आप एक सिग्मा मेल हो। नंबर 1, ही लव बीइंग अलोन। एक सिग्मा मेल आपको अकेले ही मिलेगा, वो आपको कभी भी ग्रुप में नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो जितना ज्यादा अलोन रहेगा उतना ही ज्यादा खुद के बारे में सोच पाएगा और खुद के पावर को पहचान पाएगा। वहीं अगर एक अल्फा मेल की बात करें तो वो आपको ज्यादा ग्रुप में देखने को मिलेगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो ग्रुप में रहेगा वो अपने बारे में ज्यादा बता पाएगा। लेकिन एक सिग्मा मेल इंट्रोवर्ट होता है, वो मानता है अगर हम खुद को बेस्ट बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली लोगों की नजर में आ जाएंगे। और इस तरह की मेंटालिटी एंड एटीट्यूड ज्यादातर हैकर्स एंड डेवलपर के अंदर देखे जाते हैं। नंबर 2, ही इज साइलेंट लीडर। सिग्मा मेल कभी भी आपको बक करते हुए नहीं नजर आएगा, क्योंकि वो साइलेंट के पावर को समझता है। उसे लगता है कि वो जितना ज्यादा साइलेंट रहेगा उतना ही ज्यादा चीजों को ऑब्जर्व कर पाएगा एंड उस सिचुएशन को अडेप्ट कर पाएगा और उसे अपने तरीके से करने की कोशिश करेगा, चाहे उसकी लाइफ में कैसा भी सिचुएशन क्यों ना हो। हमेशा वो साइलेंट रहने की कोशिश करता है। जब अल्फा मेल को क्रोध आता है तो वो उस चीज के साथ रिएक्ट करता है, बोलता है, चिल्लाता है। लेकिन एक सिग्मा मेल हर सिचुएशन में साइलेंट रहता है। नंबर 3, ही इज ओवर थिंकर। एक सिग्मा मेल हमेशा ही किसी चीज पर ओवर थिंकिंग करता है, चाहे वो थिंकिंग नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव, वो हर चीज पर ओवर थिंकिंग करता है। इस ओवर थिंकिंग के कारण वो हाई कैलकुलेटिव एंड हाई प्रेडिक्टेबल होता है और उसकी थिंकिंग हमेशा यूनिक होता है। जैसे अगर आप कुछ चीज बनाना चाहते हो तो आप उसके रॉ मटेरियल के बारे में सोचोगे, लेकिन एक सिग्मा मेल उस रॉ मटेरियल के साथ साथ दूसरा रॉ मटेरियल के बारे में भी सोचेगा, जिससे वो उससे बेस्ट प्रोडक्ट बना सके। वो किसी चीज पर इतना ओवर थिंकिंग करता है कि उस चीज के लिए क्या निगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, वो सारे चीज को अपने माइंड में ही उतार लेता है। उसके बाद वो उस चीज पर एक्शन लेता है। नंबर 4, अवॉइड सोशल सर्कल, इज मेक ऑन रूल्स। एक सिग्मा मेल कभी भी सोशल सर्कल में नहीं रहता है, वो सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से नहीं चलता है, वो हमेशा अपने रूल को खुद बनाता है और उसे फॉलो करता है। इस वजह से वो सोशल के तरफ से नापसंद किया जाता है। एक सिग्मा मेल को खुद को दुनिया से बेस्ट बनाने की जिद बना रहता है। उसे लगता है कि वो अगर सोशल के रूल से चलता है तो वो सोशल के लोगों की तरह ही बन जाएगा, इसीलिए वो हमेशा सोशल सर्कल से दूर रहता है, अपना रूल खुद बनाता है और उसे फॉलो करता है। नंबर 5, ही इज ऑलवेज कॉन्फिडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट एंड फ्लेक्सिबल। एक सिग्मा मेल हर चीज को कॉन्फिडेंस के साथ करता है, चाहे उसकी करियर की बात हो, बिजनेस की बात हो या फिर अकेले रिस्क लेने की बात हो, वो हर चीज कॉन्फिडेंस के साथ करता है। एक सिग्मा मेल कभी भी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, वो हमेशा खुद पे डिपेंडेंट रहता है। वो डेंजरस के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी होता है। जब उसे विनम्र होने की बात आती है तो वो विनम्र भी होता है और डेंजर बनने की टाइम आता है तो वो डेंजर भी बनता है। शायद इस वजह से उसे और ज्यादा यूनिक और पावरफुल बनाता है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जिसे आप अपने को पहचान सकते हो कि आप एक सिग्मा मेल हो या फिर अल्फा मेल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।